नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर नवीन कानगो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफलतम क्रियान्वयन के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आज हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति दे रही हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की कुलपति माननीय प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता मैडम। नमस्कार। मेरे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे प्रोफेसर हवेल थॉमस। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। जैसा कि विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूर्ण होने पर नई दिल्ली में एक अखिल शिक्षा समागम होने जा रहा है और इन 3 सालों में पूरे देश में इस नीति पर लगातार विचार और विमर्श हुए हैं। मैडम, आपके अनुसार यह शिक्षा नीति अपनी पूर्ववर्ती शिक्षा नीतियों से किस तरह से भिन्न है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ही आई है और जो आपका प्रश्न है कि ये पिछली शिक्षा नीतियों से कैसे भिन्न है, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पिछली शिक्षा नीतियाँ पठन पाठन पर जोर दिया करती थीं, परीक्षा प्रणाली पर जोर दिया करती थीं, लेकिन ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें हम लोग इन सब के साथ साथ जो पिछली नीतियों में था उसके साथ साथ हम लोग कई और नई चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है, जैसे मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री का एक प्राविधान दिया गया है, जैसे टीचर्स की रिसोर्स जनरेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रिसोर्सेज, उनके ऊपर जोर दिया गया है, स्किल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया है, रिसर्च के ऊपर जोर दिया गया है। और मैं इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से कि ये पूरा का पूरा एक छात्र को कैसे हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका कर सकते हैं और समाज के अनुकूल हम बना सकते हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो इस और इंगित कर रही है और इस तरह से ये पिछली नीतियों से भिन्न है। एनईपी 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जैसा कि हम सबको विदित है कि एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है, तो इस बारे में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय एनईपी 2020 में बहुत ही एक सकारात्मक एक रुख अपनाया है और इस दिशा में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है, जो उसका बेसिक फंडामेंटल्स है दैट वी शुड शिफ्ट ऑन फ्रॉम 3+2 सिस्टम, कि हमारे पास एक और प्रोविज़न होना चाहिए 4+1 का भी, जिससे कि हम यूजी में 4 इयर्स का और जिसमें हम मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट करेंगे और 1 ईयर का मास्टर्स प्रोग्राम। तो डॉक्टर हरि सिंह और सागर विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष यानी 2022 से, जब अधिकतम विश्वविद्यालय इसके बारे में सोच ही रहे थे कि हम कैसे इसका क्रियान्वयन करें, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ने इस पर गहन काम किया और मतलब मैं कहना चाहूँगी मेरे आसपास दोनों लोग जो बैठे हुए हैं, प्रोफेसर नवीन कांगो एंड प्रोफेसर हैरल्ड थॉमस, प्रोफेसर एडी शर्मा, इनकी पूरी टीम, इन लोगों ने बहुत मेहनत की और यही वजह है कि हम लोगों ने 2022 में इसको क्रियान्वयन इसमें कर लिया। और इसमें जो भी मैंडेट्स थे एनईपी 2020 के, जैसे एबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम्स हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं और वैल्यू एनहांसमेंट प्रोग्राम्स हैं, इन सब को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट कर लिया। और ये भी मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इस वर्ष यानी 2023 में हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का अपना जो एग्ज़ाम है वो एनईपी 2020 के आधार पर ही किया है। बहुत ही संतोष का विषय है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एनईपी 2020 के क्रियान्वयन में बहुत ही सक्रिय और अग्रणी भूमिका निभाता जा रहा है। मैं अपने साथी प्रोफेसर थॉमस से कहूँगा कि वो मैडम ये बहुत खुशी की बात है कि आपके एबल गाइडेंस में अभी विश्वविद्यालय को नेक के द्वारा A+ ग्रेड मिला है। जी। आप इस विषय में कैसे सोचती हैं कि आने वाले समय में जी हम विश्वविद्यालय को रैंकिंग में कैसे ऊपर ला सकते हैं इन व्यू ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके लिए तो आप सभी लोग, आप दोनों, बल्कि हमारी पूरी विश्वविद्यालय की टीम के प्रति मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने सब साथ मिलके इतना काम किया जो हम लोग को A+ ग्रेड मिला है नैक में। और जो आपका प्रश्न है कि एनईपी की दिशा में, तो मैं क्योंकि नैक से बहुत वर्षों से एसोसिएटेड रही हूँ, तो पहले ऑब्वियसली क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी नई है, अभी 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, ऑब्वियसली इट डिड नॉट हैव एनी फोकस ऑन द नैक एक्रेडिटेशन। लेकिन जब हम लोग एक्रेडिटेशन के लिए गए
तो नैक में भी इन लोगों ने इसके क्राइटेरिया को लिया था कि हम लोगों ने क्या क्या काम किए हैं। और जैसा मैंने अभी कॉन्गो जी को बताया कि हम लोगों ने जो पहला एग्जामिनेशन 2023 में कंडक्ट कर लिया, तो इससे टीम भी बहुत प्रभावित हुई थी, दैट वी आर फार अहेड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020। अब आपका जो दूसरा एक सवाल आ रहा है आपके दिमाग में कि हम लोग आगे कैसे रैंकिंग में अपने आप को सुधार ला सकते हैं NEP 2020 के माध्यम से, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया हैं वो NEP में समाहित हैं। तो यदि हम अपने रिसर्च पर फोकस देंगे, यदि हम टीचर अपनी क्वालिटी पर फोकस करेंगे, यदि हम स्किल बेस्ड एजुकेशन पर हम फोकस करेंगे, यदि हम मल्टी डिसिप्लिनैरिटी पर हम फोकस करेंगे और इन सब के मैंडेट्स को हम मीट आउट करेंगे, तो अवश्य ही मतलब इट इज़ नॉट ओनली NAAC एक्रेडिटेशन बट ऑल अदर रैंकिंग्स विच आर प्रिवेलेंट राइट नाउ, उसमें भी अवश्य ही डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय कुछ ना कुछ अच्छा करके ही दिखाएगा। मैडम, जैसे कि आपको विदित है और हम सब जानते हैं कि हम पॉपुलेशन में बहुत एक्सीड कर गए और इस समय हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। जी जी। हमारे पास जो संसाधन है इस समय, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो चाहे कॉलेज हो, हम उस पूरी पॉपुलेशन को हम कैटर नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या सोचती हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से हमारी जो ये की पॉपुलेशन है उसको कैटर कर सकती है? इसमें दो चीज़ें विदित हैं। एक तो जो आप कह रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में और हमारी जो जनसंख्या है और उसमें वी हैव, आई मीन वी लुक एट द वर्ल्ड पिक्चर, हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है इट इज़ लीडिंग एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक जापान जहाँ पर ओल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन ये मैं कहूँगी कि प्लस पॉइंट भी है। अगर आप आगे आने वाले भविष्य में, एक तरफ तो हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम इतने, जो आपके मन में एक दुविधा है कि जो हमारे इतने सारे छात्र छात्रा हैं हम उनको कैसे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतने अच्छे पहलुओं को लेकर आई है और हम सभी के प्रयास से, जैसे डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है, ऐसे ही अन्य विश्वविद्यालय भी प्रयास कर रहे हैं और प्रयास की आवश्यकता है। तो यदि हम लोग इस प्रयास में हम लोग सफल हुए, तब सोचिए कि हमारी जो ये लार्ज पॉपुलेशन है ये कैसे दे विल बिकम वर्ल्ड लीडर्स। तो ये एक हमारे लिए जहाँ पर एक चैलेंज का विषय है कि